एक बड़ी दुखी खबर है राजौरी से। गुलाम मुर्तजा नाम है एक लड़के का रनिंग के दौरान में हार्ट अटैक और डिप्रेशन के कारण उस लड़के की मौत वाक़या हो चुकी है। हालांकि सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और रनिंग कर रहा था। ये राजौरी के अंदर इत्तला मिली है कि स्टेडियम का इलाका ये बताया जा रहा है जहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से इस नौजवान की डेथ हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहानात को पहले भी एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने कैंसिल किया। इंक्वायरी हुई, एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को दे दिया। कई बार नौजवान जो हैं वो इम्तिहानात के लिए प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, एकदम से एग्जाम की जो है वो लिस्ट आउट होती है, एकदम से निताई सामने आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको हमेशा एग्जाम से बाहर रखा जाता है। इस बार क्या हुआ कि एकदम से कुछ ही समय बताया हुआ था, हालिया मानकर आप चलें कि हालिया ही जो निताए जाए उसके बाद अब आप ये मानकर चलें कि 1 महीने का समय था इन नौजवानों के पास रनिंग के लिए। अब ये नौजवान काफ़ी डिप्रेशन में थे, रनिंग कर रहे थे, भाग रहे थे दिन रात सुबह शाम, और इसी दौरान में डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से ये नौजवान जो है ये रनिंग कर रहा था और उस दौरान में से हार्ट अटैक आया और इसकी मौत वाक़या हो गई है। बड़े दुख और अफसोस की बात तो यह है नाज़रीन किराम कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इम्तिहानात होते हैं तो एकदम से सरकार स्टेप लेती है कि इम्तिहान होने जा रहे हैं, रेडी हो जाओ, प्रिपेयर अपने आप को कर लो। नौजवान उस इवज़ में अपने आप को जब प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये महसूस होता है वक्त बहुत कम है, हमें रनिंग करनी है, 6, सवा 6, 6.5 मिनट में हमें जो है वो 1600 मीटर का लगभग 1650 मीटर होगा या ज़्यादा ही हो सकता है, ये इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। तो इस फिजिकल प्रिपरेशन के लिए नौजवानों को जब एकदम से ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से होती है, ये नौजवान जो हैं ये भागना शुरू कर देते हैं। पिछले 2-2 साल से टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया जाता है। इन एग्जाम्स के अंदर जो है वो इंक्वायरी लगा दी जाती है 3 मेंबर कमेटी की, 5 मेंबर कमेटी की। फिर उसमें जो है वो कल्प्रेट्स को या जो अक्यूज्ड होते हैं उनको गिरफ्तार भी नहीं करते हैं, बल्कि उनको जो है वो लेकर कोर्ट तक बातें पहुंच जाती हैं। फिर केस कोर्ट में चला जाता है, एस्पिरेंट्स कोर्ट के चक्कर काट रहे होते हैं, रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि इनकी ज़िंदगी का जो स्टार्टअप का पॉइंट होता है ना सर, उसी पे आप रिस्टार्ट का बटन दबा देते हैं। यानी कि अभी शुरू नहीं कर पाते, उससे पहले आप इनकी ज़िंदगी को फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं, चलो जी फिर से शुरू हो जाओ। तो अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान 26-27 साल के मतलब डेडिकेटेड लड़के हैं, ऑनेस्ट यंग नौजवान हैं, जिनके अंदर काबिलियत है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की, जिनके अंदर हिम्मत है डिपार्टमेंट को चलाने की, जिनके अंदर हिम्मत है ईमानदारी के साथ काम करने की। लेकिन वो बेचारे करेंगे क्या, बदनसीब नौजवान। वो सुबह तैयार होते हैं एग्जाम देने के लिए, शाम को पेपर कैंसिल हो जाता है। अगर शाम को पेपर हो जाता है 3 दिन के बाद उसी पेपर में इंक्वायरी बैठ जाती है कि जनाब इस पेपर में करप्शन हुआ है। अच्छा, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर एकदम से फिजिकल के लिए आप लोग बुला लेते हैं। जब फिजिकल के लिए आप बुलाते हैं तो बच्चे एकदम से जो हैं वो पैनिक सी सिचुएशन में आ जाते हैं, घबराहट महसूस करने लग देते हैं। सर 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, फिजिकल को भागना है, हमने रनिंग करनी है, हमें फास्ट ट्रैक पे अपना काम करना है, हमें ये इम्तिहान क्रैक करना है, ये नौकरी हाथ से निकल गई, नेक्स्ट नौकरी नहीं मिलने वाली है, घर वाले बोल रहे हैं शादी करो, माँ बाप गरीब है, लोन लेके स्टडी की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है, बस ये एक उम्मीद, ये जो एग्जाम है ये मेरी आखिरी उम्मीद है, ये आखिरी होप है, इसके बाद शायद कोई और उम्मीद नहीं है मेरे लिए। तो वो डिप्रेशन में स्टूडेंट चला जाता है। एट द एंड ऑफ द डे उस स्टूडेंट की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हो जाती है रनिंग में, या कहीं पे एंजाइटी के कारण हो जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, हिम्मत रखो यार, हमारे पास भी तो सरकारी नौकरियां नहीं है, हमारे भी तो माँ बाप हैं, हम भी तो माओं की औलाद है, क्यों टेंशन लेते हो? जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा वो हमें मिलेगा, वो मिलकर रहेगा। चाहे हमारे नसीब में मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे नसीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे नसीब में मजदूर बनना हो, वो हमारे अल्लाह के हाथ में है। चाहे हमारे नसीब में बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे हमारे नसीब में IPS IAS ऑफिसर हो, ये अल्लाह मालिक ने, अल्लाह की ज़ात ने हमें देना है। घबराहट महसूस ना करो मेरे भाइयों, मेहनत से काम करो, अल्लाह मालिक आप सब लोगों को कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं हमेशा आपके मुद्दों पर लड़ता हूँ, मैं हमेशा आपके मुद्दों पर रिपोर्टिंग्स करता हूँ, और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे देखना भी और सुनना भी पसंद करते हो। इन दिनों में वो कुछ गेम्स भी चल रही हैं, नंबर 1 जर्नलिस्ट कौन है, नंबर 2, 3, 4, 5, और जब मैं कॉमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें सिर्फ आमिर सुहेल आमिर सुहेल आमिर सुहेल ही होता है। तो मुझे वहाँ से महसूस होता है कि यार एक अदना से इंसान को, गांव के छोटे से लड़के को उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। खैर, गुलाम मुर्तजा बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, इसने इम्तिहान में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था पास्ट में, और अल्लाह मालिक इसको ज़िंदगी अगर अता फरमा देता तो शायद ये हमारा नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर भी होता। लेकिन डिप्रेशन
और टेंशन की वजह से नौजवान कल शाम को रनिंग कर रहा था, उस वक्त में हार्ट अटैक आया, बाद में इस नौजवान की मौत वाक़या हो गया। अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा दुआएं करें और अल्लाह मालिक इस मेरे भाई की जन्नत को नूर नूर गुले गुलजार करें। मैं तो ये दुआ करूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा बेहतरीन नौजवान था, काफ़ी मासूम सा लड़का था, ऑनेस्ट था, मेहनत करने वाला बच्चा था, काबिलियत थी, सलाहियत थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं थी। ऐसे वक्त के बीच में मैं ये चाहूँगा कि इसके घर परिवार को, लोगों को भी अल्लाह सब्र दे और उन लोगों को भी जो है वो इस दर्द के पल से बाहर निकाले। और सबसे बड़ी बात यह कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। एलजी साहब, मैं आमिर सुहेल हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पत्रकार हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत डिप्रेशन है सर, हद से ज़्यादा डिप्रेशन। आप देख लें, नौजवान रनिंग करते टाइम भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं सर क्योंकि इनके पास वक्त कम है, 1 महीने का समय है रनिंग के लिए। इम्तिहानात 2-2 साल से मुलतवी हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, स्क्रैप हो रहे हैं। तो सर अब इनके पास कोई लास्ट अल्टरनेट नहीं है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। ये क्या करें जब इन्हें लगता है कि एक ही इम्तिहान है, इसी में अपने आप को पास करना है, तो ये डिप्रेशन में आके सर अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच का एक फैसला तय कर लेते हैं कि भाई डू और डाई वाली सिचुएशन। तो ऐसे हालात में सर इन लोगों की जानें चली जाती हैं। मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब आपसे कि आप बहुत ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड हमारे एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, आप बराए मेहरबानी करके इम्तिहान लेने से पहले कभी भी किसी भी समय जो है वो इन नौजवानों के लिए कुछ बेहतरीन पॉलिसीज़ को भी सामने लाएं। और एलजी साहब, मेरी गुजारिश है आपसे कि जिस तरीके से हमारे गुलाम मुर्तज़ा साहब की मौत हुई है राजौरी के अंदर, हार्ट अटैक की वजह से डिप्रेशन में थे, एग्ज़ाम देना था, अटैम्प्ट था, बहुत जल्दी क्लियर करना था, तो मैं कहूँगा कि सर नेक्स्ट जब भी कोई इम्तिहान होता है उसमें समय दिया जाना चाहिए बच्चों को और कुछ बेहतरीन फ़ैसले लेने चाहिए। जिस तरीके से जैसे आज इसके साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है एलजी साहब कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे और हमारे नौजवानों को जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल, एक अच्छा फ्यूचर देंगे। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल सर आपके हाथ में है, पहले तो अल्लाह के हाथ में, फिर आपके हाथ में। वो इसलिए सर क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। करप्शन बहुत है हमारे JNK के अंदर। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो इम्तिहानात होते हैं, इन इम्तिहानात को कैंसिल करना, मुलतवी करना या फिर से रीस्केड्यूल में डालना, वो सब चीज़ें हैं, वो आप देख लें कैसे करनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बच्चों का प्रिपरेशन के लिए समय दिया जाए और यहाँ पे इम्तिहानात को फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंस पॉलिसी के तहत करवाया जाए। फिलहाल अगर आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर अपनी राय दें ज़रूर। ख़ास प्रोग्राम आमिर के साथ।